हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमराज और आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा चैनल वीआरजे इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले हमने बहुत से लेक्शन यानी कि बहुत से चैप्टर मैथ की बहुत प्रश्नावलियां पढ़ा दी है और निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर बीच की दूरी दे दे और x1 या x2 की वैल्यू पूछ ले तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस पर हम पढ़ेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज होगा ये, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले। इसका ए वाला बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखा है अपन को -1 और -2, ठीक है। और जो बी वाला बिंदु है इसके निर्देशांक दे रखा है अपने को 1 और 0। और जो सी वाला बिंदु है उसके दे रखा है -1 और 2। और जो डी वाला बिंदु है इसके निर्देशांक दे रखा है अपने को और -3 और 0। तो इस चतुर्भुज का नाम दे रखा है वो चतुर्भुज कौन सा है, यानी कि वर्ग है। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में चतुर्भुज वर्ग दे रखा है इसको, तो हम इसको सिंपल से ऐसे बना देते हैं वर्ग की टाइप में ही। ये वर्ग हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वर्ग बोल दिया इसका मतलब कि चारों भुजाएं समान दे दिए अपने को। तो इसके लिए हम इससे कोई तकलीफ नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। तो जैसे कि हल हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। वर्ग है इसलिए हो गया, वर्ग है, ठीक है, इसलिए हो गया। तो जैसे कि हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल ले, इन दोनों के बीच की जो दूरी आ जाएगी वो इस दूरी के बीच की दूरी आ जाएगी, वही इसकी बीच की दूरी आ जाएगी और वही इसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध कर देंगे कि ये वर्ग है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो सिद्ध हो जाएगा कि ये चारों भुजाएं बराबर है और यानी कि वर्ग है, ठीक है। तो इस पे हमें सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज है, लेकिन इसको सिद्ध करना है क्या, कि ये वर्ग है। वर्ग के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि चारों भुजाएं समान है, तो इसके लिए हम रख लिए। तो इसी प्रकार जैसे कि ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और उस लेक्चर को देखिए, उसके बिना आपको ये लेक्चर तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसी लेक्चर में हमने अपने जो ये बीच की दूरी का सूत्र डिफाइन किया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। और इसपे ये तो मतलब ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, उसपे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये वाला जो बीच की दूरी है तो यही बराबर हो जाएगी बीसी की, इन दोनों के बीच की दूरी के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये भी बराबर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर करनी है अपने को। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस अब इनके हमें सबके मान दे रखा है, ये दे रखे, ठीक है। तो इसके लिए ये x1 हो गया, ए बी के लिए तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। इसी ए बी के लिए ये y1 हो गया और ये हो गया y2। रख दो अपने फॉर्मूले के अंदर। x1 कितना है -1 - x2 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 माइनस और ये है 0। इसके लिए अब जो ये बीसी बिंदु है, बीसी के लिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। बीसी के लिए ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो इसके अंदर हम मान रख देंगे x1 कितना है 1, x2 कितना है -1 प्लस
y1 कितना है 0 और y2 कितना है 2, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो इस CD के लिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, x1 कितना है हमारा -1, x2 कितना है -3, y1 कितना है हमारा 2 और y2 कितना है 0। उसी प्रकार हम इस जैसे देखेंगे तो C और D नहीं, यानी कि A और D, इसके लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो रख देते हैं हम इसके अंदर मान। x1 है -1 और x2 है -3, प्लस y1 कितना है -2 और y2 कितना है -0। तो हम इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं डायरेक्ट की डायरेक्ट। -1 और -1 -2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये मत बोलना कि -4, क्योंकि जैसे कि -2 हो गया तो -2 को -2 इंटू -2 करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 4 आएगा 4, तो यहाँ पे भी 4। ठीक है, बराबर करा, माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4 बराबर ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 3 हो गया प्लस का -1, तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 है, 2 में 0 और 0, 2 में से 0 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार ये फिर से प्लस हो गया, 2 बचा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 है, 2 हो गया 2 का स्क्वायर 4। वैसे चारों वजह के यहीं पे बराबर होने लग गई, दिखने लग गई कि सभी में सबका मान सेम है, यानी कि √8 बराबर √8 बराबर √8 बराबर √8। तो इसको हम यानी कि चारों बुझाई बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, चारों बुझाई बराबर हो गई, तो अतः यह वर्ग है, और ये सिद्ध हो गया ना, इति सिद्धम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर। अगर आपने इसे नोट्स बना रहे हो तो बना लो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। इसमें ये नहीं होता कि जैसे कि जो अध्ययन करने में उसमें सिद्ध करने के लिए बोलता है तो हम लिखते हैं कि दिया गया है, सिद्ध करना ये है उत्पत्ति, इसमें ये नहीं लिखना नहीं पड़ता। तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं अगला। जैसे कि एक त्रिभुज दे रखा है अपने को, ठीक है, डायग्राम को चलो डायग्राम को तो रहने दो। बिंदु के मान दे रहा है अपने को, ए बिंदु का मान है -3 और -5, बी बिंदु का मान है 3 और 1, सी बिंदु का मान है 0 और 1, 0 और 1, और डी बिंदु का मान है -1 और -4। और ये बोल रहा है कि से बनने वाला चतुर्भुज एक विषमबाहु चतुर्भुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होगी। जो चतुर्भुज है वो विषमबाहु चतुर्भुज है।
क्योंकि इन बिंदुओं में बनने वाला चतुर्भुज की भुजाएं बराबर नहीं है और किसी भी चतुर्भुज के गुण के समान नहीं है। यानी कि जो चतुर्भुज बनेगा उसकी जो सब भुजाएं होगी वो सबके मान अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यही तो बने को सिद्ध करना है कि इन सबका ए बी के बीच का जो मान आएगा वो इस सेम नहीं होना चाहिए और इन दोनों का जो मान आएगा वो इसके सेम नहीं होना चाहिए और इन दोनों का जो मान आएगा वो इन दोनों को भी सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी भुजा को मैच कर ले वो सेम कभी भी ना हो। तो चलो इसको हम सिद्ध करते हैं। जैसे कि बस कुछ नहीं करना कि इसमें उसी प्रकार करना जैसे भी पिछला क्वेश्चन था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको ये फॉर्मूला तो आपको अंगुली पे ट्रिक्स की जैसे याद हो जाएंगे। ये है ए बी का, यानी कि जो ये बराबर नहीं है इसके तो इसको ऐसे कर देते हैं, और बी सी बराबर भी नहीं है सी डी के और सी डी भी बराबर नहीं है ए बी के। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे ऐसे जैसे कि x1 माइनस 3 x2 प्लस का 3, तो यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस y1 कितना है 5 और y2 कितना है 1। उसी प्रकार जैसे कि x1 3 माइनस 0 प्लस y1 कितना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस क्यों बराबर नहीं है नहीं है नहीं है। ठीक है, सी डी के अंदर सी के लिए x1 0 x2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर नहीं है इसके भी। x1 कितना है इसके लिए, ये दोनों ये x1 है माइनस 3 माइनस x1 या x2 किसी को मान लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो फॉर्मूले से हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है। प्लस y1 कितना है 5, देखते हैं 3 और 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर नहीं होगा ये इसके भी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, ये भी इसके बराबर नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये इसके बराबर नहीं होगा। 3 ये प्लस हो जाएगा 2 बचेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81। दिखने में तो ऐसे ही नहीं दिख रही कि ये चारों बराबर होंगे, फिर भी आगे हल कर लो इसका एक बार। 6 6 12 3 1 4 5 बराबर नहीं है √9 यानी कि 3 के सभी रूट में आएंगे, रूट में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये भी बराबर नहीं है इसके, √26 बराबर नहीं है इसके 85 के, सब अलग अलग है। तो यह हो गया अतः यह एक विषमबाहु चतुर्भुज है इति सिद्धम। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जैसे कि बीच की दूरी पे ज्ञात करने से कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ तो नहीं आएंगे इस वाले जो सेकंड पार्ट से। ऐसे अक्सर जैसे कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का, यानी कि कर्ण का मान आधार वाली भुजा यानी कि ए और बी के बीच की दूरी और सी
और एक यानी कि जो सी और बी और सी के बीच की दूरी जो कर्ण के बराबर होगी, तो इन दोनों का इसका मान जो बीच की दूरी का मान आएगा वह इन दोनों के बीच की दूरी के योग के बराबर का मान आएगा। तो ये सिद्ध हो जाता है कि समकोण त्रिभुज है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।